अब बात जयपुर में धड़ल्ले से चल रहे अवैध निर्माण और धृतराष्ट्र बने जिम्मेदारों की। तो जयपुर नगर निगम के लिए अवैध निर्माण हमेशा से ही बड़ा मुद्दा रहा है। जब दो नगर निगम बने तो दोनों मेयर ने अवैध निर्माण रोकने को अपनी पहली प्राथमिकता बताया, लेकिन जयपुर हेरिटेज नगर निगम में लगता है कि जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी भूल चुके हैं। तभी तो यहाँ अवैध निर्माण लगातार जारी है और ऐतिहासिक हवेलियों के मूलभूत ढांचे को बदलकर अवैध निर्माण किए जा रहे हैं। और इसी की एक बानगी जौहरी बाजार के आचार वालों के रास्ते में देखने को मिल रही है। यहाँ मकान नंबर 1012 से लेकर 1017 तक में अवैध निर्माण जारी है। स्थानीय लोगों के मुताबिक बार बार शिकायत करने के बावजूद अधिकारी पूरी तरीके से मौन साधे हुए हैं, जबकि मेयर मुनीश गुर्जर अवैध निर्माणों पर कार्रवाई का दावा करती नजर आती है। आपको बता दें कि हेरिटेज निगम की 4 दीवारी को विश्व धरोहर घोषित कर बाईलॉज भी जारी किए जा चुके हैं, लेकिन विश्व विरासत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मौके से जायजा लिया है हमारे संवाददाता भारत दीक्षित ने। हेरिटेज नगर निगम प्रशासन भले ही हेरिटेज धरोहर को सुरक्षित रखने की बात करता हो, लेकिन जमीनी हकीकत की बात करें तो हालात ये हैं कि अवैध निर्माण बदस्तूर जारी है। आप तस्वीर देख सकते हैं, इस वक्त हम मौजूद हैं आचार्य जी वालों के रास्ता जो कि हेरिटेज नगर निगम के अंदर आता है, और वहीं इसको लेकर बायलॉज भी ये बने हुए हैं कि हेरिटेज विरासत के मूलभूत ढांचे से छेड़छाड़ नहीं की जाए। लेकिन ये प्राचीन हवेलियों को तोड़कर अवैध निर्माणकर्ता लगातार व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स बनाते हुए नजर आ रहे हैं। कई बार निगम में इसकी शिकायत भी की जा चुकी है, लेकिन उसके बाद भी अधिकारी सिर्फ नोटिस देकर इसकी इतिश्री कर लेते हैं। लगातार हालत ये है कि अब जो मकान निर्माता हैं जो अवैध निर्माण बना रहे हैं वो पर्दा डालकर अंदर लगातार जो काम है वो यहाँ पर जारी है। हालत ये है कि अब मकान पूरा बनकर तैयार यहाँ पर हो चुका है, व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स है वो यहाँ पर बनाया जा रहा है। हेरिटेज मेयर की अगर बात करें तो मेयर लगातार अवैध निर्माण पर कार्रवाई होने की बात तो कह रही है, लेकिन धरातल की बात करें तो हालात ये है कि एक भी अवैध निर्माण पर फिलहाल कार्रवाई नहीं हो पाई है। अगर इसी तरह हेरिटेज में लगातार अवैध निर्माण और प्राचीन हवेलियों को तोड़कर व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स बनाए गए तो एक दिन ऐसा आएगा जब इन प्राचीन हवेलियों का नामोशान नहीं मिल पाएगा। कैमरा पर्सन रामनिवास के साथ भारत दीक्षित, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर। अब इन लगातार बढ़ते अवैध निर्माणों को लेकर फर्स्ट इंडिया के कुछ सवाल हैं। वो सवाल क्या कुछ हैं वो आपको बता दें विस्तार से। हम विश्व विरासत से खिलवाड़ पर लापरवाही क्यों की जा रही है, फर्स्ट इंडिया के ये सवाल हैं। क्या जिम्मेदारों को नहीं दिखता अवैध निर्माण, तमाम दावे किए जाते हैं। क्या रसूख के आगे बौने हो गए अधिकारी, ये भी बड़ा सवाल है। रसूख के आगे उनको जिम्मेदारी नहीं दिखती है। क्या मेयर मुनीश गुर्जर के दावे खोखले निकले? क्या नोटिस जारी करना ही है निगम का काम? सिर्फ नोटिस जारी करके खाना पूर्ति करने से हो जाएगा? क्या नींद में सोए हुए हैं जिम्मेदार अफसर? ये भी बड़ा सवाल है। फर्स्ट इंडिया के तमाम सवाल। क्या अब इन तस्वीरों को देखकर नींद खुलेगी जिम्मेदारों की? और ये साफ तौर से खिलवाड़ है विश्व विरासत के साथ। लगातार दावे तमाम, हालांकि जब 2 भागों में बांटा गया उसके बाद ये कहा गया कि अलग अलग जगहों पर जिम्मेदारी संभाली है तो उन जिम्मेदारियों को निभाया जाएगा, लेकिन दोनों ही जगहों पर वो होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। और मेरे सहयोगी भारत दीक्षित जुड़ चुके हैं। भारत, जब 2 भागों में बांटा गया था नगर निगम को, दोनों मेयरों ने ये दावा किया था कि अवैध निर्माण को रोका जाएगा या फिर उनकी पहली प्राथमिकता यही रहेगी, लेकिन जो तस्वीरें आपने दिखाई अपनी रिपोर्ट में उससे तो ऐसा लगता नहीं है। देखिए बिल्कुल दीपा, मैं आपको बता दूं कि जिस दिन हेरिटेज नगर निगम मेयर मुनीश गुर्जर ने अपना पदभार संभाला था तो सबसे पहले उनकी जो बात थी वो यही थी कि अवैध निर्माण जहां भी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन लगातार फर्स्ट इंडिया भी ये दिखाता आ रहा है कि अवैध निर्माण लगातार चल रहा है, उसके बावजूद भी ना तो मेयर की तरफ से कोई कार्रवाई हो रही है, ना ही अधिकारियों की तरफ से कार्रवाई हो रही है। आज जिस प्रकार की रिपोर्ट हमने दिखाई, जौहरी बाजार स्थित जो आचार्य जी का रास्ता है वहाँ पे जो पुरानी हवेली यानी कि विश्व धरोहर की जो प्राचीन जितनी भी हवेलियां उनको तोड़कर व्यावसायिक प्रतिष्ठान बनाए जा रहे हैं, जो कि अवैध निर्माण में आता है और उसकी परमिशन पहले नगर निगम को लेनी पड़ती है। और ना केवल इसमें परमिशन ली गई और लगातार अवैध निर्माण है वो यहाँ पर जारी है। निगम के अधिकारी के द्वारा नोटिस भी एक बार यहाँ पे दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी मकान निर्माण करता है हरा पर्दा डालकर मकान के अंदर काम है बदस्तूर जारी है। और हालत ये है कि जिस प्रकार से कई बार उसकी शिकायत भी हुई है, लेकिन अब मौके की स्थिति को देखा जाए तो पूरा भवन है वो निर्माण होकर बन चुका है, यानी कि निगम के अधिकारियों को भी इसमें पता था कि अवैध निर्माण यहाँ पर हो रहा है, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई ठीक है भारत, आप रहिए हमारे साथ। लोक बंधु आयुक्त हेरिटेज नगर निगम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा मैं उन्हीं का रुख करूंगी। लोक बंधु जी, ये तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा भी रहे हैं जहाँ पर धड़ल्ले से अवैध निर्माण भी किया जा रहा है, ये कैसे पॉसिबल हो पा रहा है? जिन पर जिम्मेदारी है वो लोग कोई कार्रवाई करते नहीं है सर, ये कैसे हो रहा है? जी, जहाँ का भी प्रकरण आप बता रहे हैं, आप मुझे यहाँ की अगर
मैं अभी शिकायत को जोन डीसी को बोल के दिखवाता हूँ और जो भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी, नोटिस देकर इसको सीज करने की कार्रवाई भी की जाएगी अगर ये बिना परमिशन के किया जा रहा है। लोक बंधु जी, क्या ये जौहरी बाजार में जो अवैध निर्माण किया जा रहा है उसके बारे में आपको जानकारी नहीं है सर? एक शिकायत मुझे कहीं से जौहरी बाजार को लेके कल आई थी, जिसमें मैंने जोन डीसी को एक्शन लेने के लिए कहा था। उनके द्वारा इसमें नोटिस भी जारी कर दिया गया है। मैं अभी जोन डीसी से पता करके इसमें आगे क्या कार्रवाई की गई है और क्या ये बिना परमिशन के हो रहा है, मैं अभी उनसे कंफर्म करके आपको बता पाऊंगा। लेकिन लोक बंधु जी, नोटिस भी कई दफा जारी हो चुके हैं। आप कह रहे हैं कि आपको जानकारी है नहीं, कुछ खबर मिली थी 1012 से लेकर 1017 तक, ये तमाम फहरिस्त आ रही है अवैध निर्माणों की सर? नहीं, मैंने जैसा आपको बताया, कल मेरे पास ये शिकायत आई थी। उसके बाद मैंने जोन डीसी को इसके बारे में बता दिया था कि आप इसको चेक कराएं। उनके द्वारा इसको चेक भी कराया गया है और उन्होंने नोटिस भी जारी किया है। अब इसमें आगे क्या कर... लोक बंधु जी, कहा यह जा रहा है कि आप लोग सिर्फ नोटिस जारी करके खानापूर्ति कर रहे हैं या फिर बाहरी तौर पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, सख्त कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिसकी वजह से ये बिल्डिंगें खड़ी हो गई। यही है, इसमें प्रोसीजर यही है मेरा। नोटिस ही जारी किया जाता है पहले। कितनी बार नोटिस जारी किया जाता है? एक ही बार नोटिस जारी किया गया है इसमें। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि अब कार्रवाई होगी निश्चित तौर पर। आपका कहना यह है कि अगर नियमों के अनुसार नहीं है तो कार्रवाई होगी। वो तो नोटिस जारी होने के बाद उनका जो जवाब आएगा और मौके पे जो होगा उसको देख के जोन डीसी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि मैं देख नहीं पा रहा हूँ आप क्या एरिया दिखा रहे हैं अभी। अच्छा, और किसके बारे में आप बात करेंगे? तो जौहरी बाजार काफी बड़ा एरिया है। लोक बंधु जी, नोटिस जारी होने के बाद कितने दिन का वक्त दिया जाता है रिपोर्ट के लिए, या फिर कितने दिन? वो नोटिस में ही उन्होंने मेंशन किया होगा कि उन्होंने 3 दिन या 7 दिन जितने का भी टाइम दिया है। और मीनवाइल भी काम को रोकने के लिए वहाँ पे गार्ड वगैरह लगाई जाती है। मैं इस स्पेसिफिक प्रकरण में अभी चेक करवाता हूँ कि क्या वहाँ पे गार्ड लगवाई गई है और क्या अभी भी मौके पे काम चल रहा है। अच्छा, लोक बंधु जी, अगर कार्रवाई आप सुनिश्चित कर रहे हैं कि कार्रवाई होगी, अगर कार्रवाई नहीं होती तो सब फिर से आपको उन्हीं सवालों का सामना करना पड़ेगा एक बार फिर? नहीं, जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी। अच्छा, आप कह रहे हैं कि तुरंत ही अभी आप एक्शन लेंगे या फिर जांच पड़ताल करेंगे, जांच वहां से रिपोर्ट वहां से मंगवाएंगे, ऐसा? मैं नियमानुसार कार्रवाई करेंगे इसमें जो भी है। थैंक यू। अच्छा, चलिए, बहुत शुक्रिया लोक बंधु जी। आयुक्त हेरिटेज नगर निगम, वो कह रहे हैं कि अभी उनको जानकारी है नहीं विस्तार से, लेकिन पूरी जो रिपोर्ट हमने आपको दिखाई उसमें नोटिस भी कई दफ़ा दिया गया और नोटिस के बाद कहा यह जा रहा है कि एक वक्त होता है, पूरा प्रोसीजर होता है, उसी प्रोसीजर के तहत आगे बढ़ा जाएगा और फिर अगर ये मिलता है अवैध निर्माण वहाँ पर हो रहा है तो फिर कार्रवाई की जाएगी। भारत, आपने सुना लोक बंधु जी को, वो कह रहे हैं कि अभी तो नोटिस उन्होंने थमा दिया है, लेकिन नोटिस के बाद जो प्रोसीजर होते हैं उसी प्रोसीजर के तहत ही आगे बढ़ा जाएगा। इस तरीके से खानापूर्ति अधिकारियों के द्वारा लंबे वक्त से भी की जा रही है। भारत, देखिए, बिल्कुल दीपा, मैं आपको बता दूं, जैसा कि लोक बंधु जी बता रहे हैं, वो वाकई में एक प्रोसीजर होता है, नोटिस दिया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब नोटिस दिया जाता है उसके बाद काम को बंद यहाँ पर कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर उल्टा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, नोटिस के बावजूद भी जो निर्माण करता है वो लगातार अवैध निर्माण को बना रहे हैं। और हालात ये कि पूरी इमारत है, जो हवेली थी, जो प्राचीन इमारत थी, जो विश्व धरोहर में जिस प्रकार से नए बायलॉज यहाँ पर बनाए गए हैं कि जो पुरानी हवेलियां हैं उनका जो मूर्त रूप है, यानी कि जिस अवस्था में वो है, उनके साथ छेड़छाड़ नहीं की जाए। अगर छेड़छाड़ की जाती है तो उसकी पहले परमिशन यहाँ पर ली जाती है। और नोटिस अपने आप में ये बताता है, जब अगर किसी मालिक को नोटिस यहाँ पर दिया गया है तो इससे साफ जाहिर होता है कि परमिशन नगर निगम से नहीं ली है। तो इसमें सीधा सीज की कार्रवाई है वो यहाँ पर बनती है। लेकिन पता नहीं अधिकारी क्यों किसी के दबाव में चलते सीज की कार्रवाई है वो यहाँ पर नहीं कर पा रहे हैं। अगर नोटिस यहाँ पर दिया गया तो नोटिस के बाद में ये अवैध निर्माण बनकर तैयार कैसे हुआ, सवाल यहाँ पर बनता है। क्योंकि जिस प्रकार से नोटिस जो दिया गया उसके बावजूद 3 मंजिला इमारत यहाँ पर खड़ी हो गई। अगर नोटिस दिया जाता तो उसके बाद काम नहीं होता, लेकिन धरातल पे ये दिखाता है कि नोटिस के बावजूद भी यहाँ पर काम बदस्तूर जारी यहाँ पर रहा है। दीपा, बिल्कुल भारत, और साफ तौर से जब नोटिस थमा दिया गया तो इफ एंड बट की कोई गुंजाइश बच नहीं जाती है। आपको क्या इसके पीछे की असल वजह भारत दिखाई देती है? किसी के शय के नीचे ही ये सब हो पा रहा है, क्योंकि बिना किसी के हाथ के पॉसिबल तो है नहीं कि इतनी बड़ी इमारतें खड़ी हो जाएंगी। देखिए, बिल्कुल दीपा, आपको बता दूं, जब नगर निगम हेरिटेज के लिए जो नए बायलॉज बने गए थे उसमें साफ तौर पर लिखा था कि हेरिटेज विरासत के अंदर में जितनी भी तमाम हवेलियां जो आ रही हैं, जो प्राचीन है, विश्व धरोहर से जोड़ती है, उनके मूर्ति रूप में छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। लेकिन जितने भी निर्माण करते हैं वो की चीजें हैं वो निर्माण यहाँ पर करा रहे हैं। ऐसे में निश्चित रूप से अधिकारियों की शय जरूर होगी, क्योंकि 3 मंजिला इमारत अगर जौहरी बाजार के बीच में, यानी कि विश्व धरोहर के बीच में खड़ी होती है तो कहीं ना कहीं तमाम अधिकारियों को पता होता है, उनके संज्ञान में सारी चीजें होती हैं। क्योंकि नोटिस जब दिया गया था डीसी, अभी फिलहाल अगर डीसी की बात करें, किशनपोल डीसी की, तो सोनाराम चौधरी यहाँ पर आए हुए हैं, तो उनके संज्ञान में पूरा मामला है। लेकिन लेट लतीफी
यानी कि निगम नोटिस देकर इतिश्री कर लिया कि नोटिस हमने दे दिया गया है, लेकिन नोटिस के बाद भी जो इमारत यहाँ पर खड़ी हो गई है वो सबसे बड़ी बात है। वो सवाल ये निशान यहाँ पर ठीक है निगम के भारत, अब अधिकारियों रहिए के हमारे ऊपर लगा साथ। सोहन लाल जी जुड़ चुके हैं, जोन उपायुक्त है किशनपोल से हेरिटेज नगर निगम। सोहन लाल जी, ये अवैध निर्माण के बारे में आपको जानकारी है क्या सर? क्योंकि अधिकारी बचते हुए दिखाई दे रहे, नोटिस दिया गया, नोटिस देके छोड़ दिया गया, आपको जानकारी है इस अवैध निर्माण के बारे में? चलिए सोहन लाल जी से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तस्वीर हम इसलिए भी दिखा रहे हैं क्योंकि तमाम बातें पहले कही गई कि पहली प्राथमिकता मेयर के भी ये होगी कि अवैध निर्माण को रोका जाएगा, अवैध निर्माण नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन उसके इधर इस तरीके से अगर बिल्डिंगें खड़ी हो जाती हैं तो जाहिर तौर पर कई सवाल खड़े होते हैं। बहुत शुक्रिया भारत आपका भी तमाम जानकारियों के लिए, इस रिपोर्ट के लिए।